मैं ये जानना चाहता हूं अहमद साहब, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान मोदी से इतना ज्यादा चिढ़ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना ज्यादा चिढ़ता है कि उनको नहीं आना चाहिए चाहे जो हो जाए? इतना डर किस बात का? चलिए इरशाद, डॉक्टर इरशाद अहमद से मैं दोबारा से बात करूंगा, लेकिन यही सवाल कामिर मीर साहब से मैं पूछ लेता हूं। कामिर मीर साहब, जो फवाद चौधरी का बयान आया, आखिर इतना डर, इतनी चिढ़ किस बात की प्रधानमंत्री मोदी से? जी अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान को तो मोदी सरकार से ना कोई डर है, और डर किस बात का होगा। 10 साल से वो तकरीबन वो इंडिया में हुकूमत कर रहे हैं, तो मोदी साहब ने क्या पाकिस्तान का कर लिया है जो अब वो तीसरी टर्म में आके कर लेंगे। जो फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट है, बेसिकली वो अगर राहुल गांधी साहब की फेवर में स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं, या वो समझते हैं कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इस इंडिया के लिए, ये इस रीजन के लिए अच्छे नहीं है, तो अगर वो किसी की फेवर में बयान दे रहे हैं तो राहुल गांधी भी इंडियन हैं। वो इंडिया की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल साहब वो भी इंडियन हैं, वो इंडिया की पार्टी है। तो अगर एक फवाद चौधरी का बयान आ गया, हो सकता है मैं उस बयान से एग्री ना करता हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो इंडिया का इंटरनल मामला है। अगर वो बयान आ गया तो क्या आप अपने लोगों को डिक्लेयर कर देंगे कि वो मुहिब वतन नहीं है? नहीं, हम ये बात तो कह नहीं रहे हैं। मेरा तो मीर साहब आपसे ये सवाल था कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही इतनी चिढ़ क्यों कि उनको नहीं आना चाहिए, ऐसा क्यों? पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं, पीओके के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई आ जाए, अच्छी बात है। अच्छा, अहमद साहब आ गए तो अहमद साहब से जान लेते हैं। बताइए डॉक्टर इरशाद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि मोदी जी का पहले चाय वाला फलसफा खत्म हुआ कि झूठ बोलते बोलते मैं ट्रेन में चाय बेचता था। हालांकि इनके अब्बा जान की कैंटीन थी, अब्बा जान चाय बेचते थे और चाय कभी नहीं बेची। अहमद साहब, मेरा सीधा सवाल शायद आप यहाँ पर नहीं समझ पाए। मैंने पूरा सवाल, आप ये बताइए कि इतनी चिढ़, इतना डर क्यों कि पाकिस्तान का हर शख्स मोदी की हार चाहता है, ये कह रहे हैं फवाद चौधरी। मुझे सुने, खुदारा सुने। दूसरी बात यह है कि जब ये इनका फलसफा आप लोगों को समझ आ गया, लोग तो इसको देवता समझने लग गए थे। जब उन्हें पता लगा मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी जी ने पाकिस्तान के एक नेता का, जो कि किसी पार्टी से ताल्लुक है, उसका ना हुकूमत से ताल्लुक है ना किसी इदारे से ताल्लुक है, अगर वो बोल रहा है वो जाती हैसियत में बोल रहा है, पाकिस्तान नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा नहीं बोल रहा है, जो अगर वो कह रहा है तो उसमें इतना चर्चा करने की आपको हर जलसे में मोदी जी को एक ही बात, क्योंकि उन्होंने ढोल बजाना है, अभी ढोल उनको। अच्छा, ये बताइए आप किसको चाहते हैं? डॉक्टर इरशाद अहमद, आप बता दीजिए। चलिए, आप फवाद चौधरी की बात नहीं मानते, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप किसको मानते हैं? क्या पीएम मोदी को दोबारा आना चाहिए? किसको आना चाहिए? मैं ये कहता हूं, देखिए मैं ये कहता हूं, जो इस खिते के लिए अमन लाए, शांति लाए, उसको आना चाहिए। और वो लोग हैं जो राहुल है, जो केजरीवाल है, उन्होंने वाकई तरक्की की है। केजरीवाल ने देखे दिल्ली में आपके लोगों के लिए कितनी सहूलियात पैदा। और मुझे ये बताइए, पिछले 15 साल में मोदी जी ने गरीबों को खत्म ही किया, तकरीबन गुर्बत खत्म नहीं की, गरीब खत्म किया है उनको। ये गरीबों की बात कह कौन रहा है? और जैसे ही गरीबों की बातों का जिक्र हुआ, खुराक दे रहे हैं। मैंने अच्छा एक चीज देखी कि यहाँ पर हमारे गेस्ट सब बैठे हुए हैं, लगा करके डॉक्टर इरशाद अहमद गरीबों की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजू काजमी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। काजमी जी, जरा बता दीजिए। अरे एक मिनट रुक जाइए, अब आप बोलने दीजिए ना, सबको बोलने दीजिए ना। काजमी जी बताइए प्लीज। नहीं, मुझे बोलने नहीं ना दिया। आपको बोलने दिया। शुरुआत मैंने आपसे की, बाकी भी मेहमान है ना, बीच में आप बोलते रहे, बाकी भी मेहमान है, मैंने आपकी बात सुनी। मोदी जी का जी बताइए काजमी जी। का ढोल फट गया, देखिए आपको मालूम हो गया कि झूठ। आरजू काजमी जी, आप अपनी बात रखिए, ये शायद रुकेंगे नहीं, ये सुनते नहीं है ना। हाँ, देखिए बिल्कुल हिंदुस्तान में वही गवर्नमेंट आनी चाहिए जो वहां की पब्लिक चाहती है, चाहे जिसको भी वो चाहे। और जहां तक मोदी जी की बात है, तो उस वक्त तो मैं यही देख रही हूँ कि उन्हीं की पार्टी आगे की तरफ जा रही है, उन्हीं को वोट्स मिल रहे हैं ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान से जैसे फवाद चौधरी साहब ने बात की, तो फवाद चौधरी साहब शायद आजकल शेख रशीद साहब को रिप्लेस कर चुके हैं, और एक तरह से न्यूज में रहने के लिए वो मुसलसल जो है भारत के इलेक्शंस के ऊपर कभी ट्वीट लगाते हैं, कभी कोई वीडियो करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, और मेरे ख्याल कोई खास चीज नहीं है। और इसमें पॉलिटिशियंस इस किस्म की बातें किया करते हैं। अब ऐसा करके मेरे ख्याल है वो मोदी जी का साथ ही दे रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वो कांग्रेस और दूसरी पार्टीज को सपोर्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा भारत के लोग जो है वो हट जाएंगे उन पार्टीज के पास से। तो मेरे ख्याल है मोदी जी को तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, फवाद चौधरी साहब का, कि वो उनको जो है मजीद आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। उनके लिए नुकसान नहीं है, उनके लिए फायदा ही है अगर फवाद चौधरी जिस किस्म की बातें कर रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान में हरगिज ऐसे लोग नहीं है जो किसी
पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो या वो मोदी जी के खिलाफ हो। मैंने तो यही देखा है कि पिछले लास्ट टेन्योर जो गया है मोदी जी का, उसमें तो पाकिस्तानियों ने बहुत तारीफ की है, ना सिर्फ मोदी जी के बल्कि डॉक्टर जयशंकर के भी बहुत फैंस है पाकिस्तान में। और वो तारीफ करते हैं कि जिस तरह से आपकी इकोनॉमी आगे गई है, जिस तरह से मोदी जी को जो है वो गल्फ कंट्रीज ने बुला बुलाकर उनको अवार्ड्स दिए हैं, ये चीजें तो सबको दिखाई दे रही हैं। अब अगर फवाद चौधरी साहब एक मीडिया अटेंशन लेना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो उनका राइट है। हाँ, अब देखिए, अब इतनी बातें यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त आवाम नहीं चाहती है हिंदुस्तान। अरे मेरे को एक बात बताइए डॉक्टर इरशाद अहमद जी, हम ये जानते थे आप पीओके के लोगों की आवाज दबाते हैं, आप आरजू काज़मी जी की भी आवाज को दबाएंगे? उनको बोलने दीजिए, उनका अधिकार है, उनका हक है ना? देखिए डॉक्टर साहब, आवाम तो आप लोगों को भी नहीं चाहती थी पाकिस्तान में, उन्होंने जो है वो मैंडेट तो उन्होंने इमरान खान को दिया था, लेकिन आप लोग आ गए क्योंकि यहाँ पर। अरे काज़मी जी, ऐसे आप आईना दिखा देंगी, काज़मी जी ऐसे अगर आप आईना दिखा देंगी तो बेचारे बात नहीं कर पाएंगे, मुंह नहीं दिखा पाएंगे ये। अच्छा एक मिनट रुकिए राजीव जी, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। डॉक्टर इरशाद अहमद कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया, राहुल जी और ममता बनर्जी। याद रखिए, मानिए, झूठ ना बोलिए। आपके झूठ का पर्दाफाश काज़मी जी ने कर दिया है। अब राजीव जेटली जी को सुन लीजिए। राजीव जी प्लीज प्लीज एक मिनट। हाँ राजीव जेटली जी प्लीज। खिलाफ बोलती है ना। नहीं, मुझे लगता है आपने टीवी चैनल बंद रखते होंगे, अपनी न्यूज की एजेंसियां भी बंद रखते होंगे, पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है कितने बुरे हालात से पाकिस्तान निकल रहा है इस वक्त। वो अलग बात है कि हमारे देश के अंदर भी कुछ नेता पाकिस्तान की तरफ नजर गड़ा के इसलिए बैठते हैं, उन्हें लगता है कि वहां से कोई संदेश आएगा तो भारत में रहने वाले धर्म विशेष के लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे। ये गलतफहमी है उनकी। ये उनकी गलतफहमी है कि भारत में कोई प्रभावित होगा वो भी पाकिस्तान की तरफ से कोई संदेश लेकर के। ये गलतफहमी है, इसे दूर निकाल दे। लेकिन जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में बने, आपने देखा कैसे पुलिस वालों को उठा कर ऊपर से नीचे फेंका गया, किस तरीके के विरोध पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, किस तरीके की हालात पाकिस्तान में इस टाइम बने हुए हैं, तो ये किसी से छुपे नहीं है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है कि बार बार ये सोचना कि पाकिस्तान की तरफ से कोई नेता अगर हमारी तारीफ करेगा, भारत में कोई बैठा अगर नेता ऐसा सोचता है तो दिक्कत हो जाएगी। पाकिस्तान हिंदुस्तान को सॉफ्ट स्टेट समझता था भूतकाल में। वो समझता था कि दादागिरी करेगा, आतंक फैलाएगा, जम्मू कश्मीर अपनी मनमानी करेगा और यहाँ की सरकार घुटने टेकेगी क्योंकि मुस्लिम का वोट लेना है। They were used to this culture. मोदी जी ने इस कल्चर को उठा के फेंक दिया। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक। सबसे बड़ी बात जो कहता हूं, आज जो पाकिस्तान फकीर बना हुआ है उसका मुख्य तू चुप हो जा इरशाद, कीप क्वाइट इरशाद। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला कुछ। इरशाद यू कीप क्वाइट, इरशाद यू कीप क्वाइट। इसका आवाज म्यूट करो, इसका आवाज म्यूट करो। अरे इरशाद भाई, इसका आवाज म्यूट करो। एक मिनट इसका आवाज म्यूट करो, इसका देखो। अरे डॉक्टर इरशाद अहमद सुनिए ना, इसका आवाज म्यूट करो, मैं बोलता हूँ। इसका आवाज म्यूट करो इसको। एक मिनट डॉक्टर इरशाद अहमद, दो लोग और हैं हमारे साथ। अच्छा एक मिनट रुकिए, सुनिए ऐसे चर्चा नहीं, देखिए वक्त बर्बाद होगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.